कफन वैसे ही था उनका, नशा करते हैं, वो भी चोरियाँ करते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले मोहतरम बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, हर इंसान को इन कब्रों में आना है। जी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब कब्रिस्तान में। जी नाजरीन, क्या अभी भी इन कब्रों को काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या अभी भी इनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं? क्या अभी भी इनकी बेहुरमती की जा रही है? कुछ अहम सवालात हमारे पास हैं, इनके जवाबात आज हम लोग जानेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कोरकन इमरान साहिब। आइए जानते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट महान फयाद, देखते रहिए एपेक्स न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइए कि जो ये कब्रिस्तान है इसको कितने साल हो गए हैं और आप यहाँ कब से हैं? मुझे तो नहीं इसकी मालूमात, दफ्तर वालों को ही है। तो मेरा तो दादा परदादा इधर काम करता था। मुझे तो हो गए 25-26 साल मुझे हो गए। 25-26 साल हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप सुबह से आते हैं और कब जाते हैं? सुबह मैं आता हूँ 7 बजे आता हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर इधर से चला जाता हूँ। तो सर मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ से कोई पे वगैरह भी करते हैं या नहीं करते, या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ की देखभाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो तनख्वाह तो नहीं है, मुलाजम गवर्नमेंट के हैं। अच्छा अच्छा। तनख्वाह नहीं है हमारी। तो काम जो कब्रें कुबरें मैयत दफन करनी होती है वो पैसे मिलते हैं, कोई लपाई लुपाई करनी होती है उसके पैसे मिलते हैं। यही रोज़ी रोटी है अच्छा हमारी। मुझे ये बताएं, जैसे ये कब्रें, कुछ कब्रें बहुत खस्ता हालत में, मैंने अभी देख रही हूँ कुछ मिट्टी उखड़ी हुई है, तो इनका ख्याल इनके जो घर वाले आते हैं वो ही रख के जाते हैं, या आपको पैसे भी कुछ लोग दे के जाते हैं कि इनका ख्याल रखना? जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं, तो क्या उसका नहीं नहीं, सीन है? वो घर वाले जो जिनकी कब्रें हैं ना वही दे के जाते हैं, और कोई नहीं देता। अच्छा, लोग यहाँ आते हैं, ये महीने बाद आते हैं या? कई लोग आते हैं, हफ्ते बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोग बाहर गए होते हैं, वो नहीं चक्कर लगाते तो काफ़ी देर। उनकी कब्रों का कौन ख्याल रखता है? उनकी कब्रों का कभी कोई कईयों के फ़ोन नंबर आए हमारे पास, फ़ोन कर लेते हैं कि हमारी कब्रों का ध्यान रखना, फिर वो कुछ पैसे भेज देते हैं उधर से भी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भी कहा जाता है कि जो ये कब्रें हैं, आपने कभी, आपको 25 साल हो गए ना, हाँ जी। तो कभी आपने देखा है कि कहानियाँ वाक़यात हम लोगों ने भी सुने हैं कि कब्रों से आवाज़ आ रही है, या अल्लाह माफ़ करे कि उनके साथ अजाब हो रहा है? तो कभी आपने यहाँ, आप तो यहाँ होते हैं, आपने कभी वो चीज़ नहीं, देखी है? कोई नहीं देखी, कोई चीज़ ऐसा कोई सीन नहीं कोई है? सी नहीं देखा। सिर्फ यही देखा है कि जरा जो नेक बंदा होता है अल्लाह का, वो वैसा का वैसा अपनी कब्र में होता है। वो आपने कब आपको कैसे पता कि वो अपनी कब्र में ऐसा ही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने कैसे देखा? ये बुज़ुर्गों को देखा मैंने। क्या मतलब इनकी कब्रें दोबारा से? दोबारा से ना इनको पक्की बनाना था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो साइडों में ना टाइलें लगी हुई थी। तो हमने टाइलों तक गए हैं नीचे, वो टाइल नीचे गिर गई। तो कफन वैसे ही था उनका। 4 साल पहले फूल जो डाले थे ना कब्र के अंदर, वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे 4 साल पहले। ये शजरा मुबारक आप पढ़ लें इनका, इनको मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है बाबा। ऐसे ही थे? वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, फूल भी मुरझाए नहीं थे, वैसे ही थे 4 अच्छा साल बाद। मुझे ये बताएं कि ये भी कहा जाता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जब उनको तदफीन उनकी हो जाती है तो कब्र से खुशबू भी आती है, तो हाँ ऐसा भी जी, कभी हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, आती आती खुशबू। जब मुझे ये बताएं कि ये भी कुछ लोग, जो लोग मरना भूल चुके हैं, सुनने में आता है कि अभी भी आज लोग इन कब्रों के ज़रिए जो कारे जादू हैं, वो लोग, आपने कभी देखा या यहाँ पर कभी सुना हो यहाँ पर वो चीज़ हो रही है अभी भी? हमने तो देखा नहीं, हम तो मगरिब के बाद चले जाते हैं, रात को पता नहीं कौन कौन आता है, ये हमें नहीं पता। नहीं, कभी आपको कोई हाँ, निशानात कभी मिले नहीं है, जैसे गुड़िया होगी, सुइयाँ होगी हाँ जो का ऐसे मिलते हैं। मिलते हाँ हैं? जी, मिलते हैं। तो जाहिर बात है फिर यहाँ होता है। हाँ जी, मिलते हैं, कई दफ़ा मिले हैं, कई दफ़ा मिले हैं इधर। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि मैंने यहाँ ये भी चीज़ देखी है कि जैसे ये नेवले हो गए, हाँ जी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इनकी क्या वजूहत है? इनकी वजूहत तो कोई नहीं, पहले तो कच्ची कब्रें निकलती थी, अब तो पक्की बनती हैं। पहले चले जाते कब्रों के अंदर, अब कब्रों के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए, ठीक है? हाँ जी। कहा क्या कहते हैं लोग, तो आप, आपकी नज़र में ये क्या चीज़ है? पक्की कब्रें, कई लोग तो बाहर से, आप बोल रही हैं ना कि बाहर चले जाते हैं, तो 2-4 साल 5 साल गुजर जाएं तो फिर आते हैं तो कब्र ख़त्म हो जाती है उनकी, कब्र मिलती नहीं है। कच्ची कब्रें इसलिए पक्की करवा जाते हैं कि हमारी कब्र बची रहे। अच्छा जो पक्की कब्रें इसलिए भी शायद करवाई जाती हैं, मैंने बहुत से जानवर देखे हैं उनकी वजह से भी शायद करवाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो
सर मुझे ये बताएं कि सुनने में आता है जो यहाँ पर नशेई लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर रात को आ जाते हैं। बहुत नशेई हैं, बहुत क्या करते हैं यहाँ पर? नशा करते हैं और की चोरियां करते हैं। चोरियाँ किस चीज़ की करते हैं? चोरी इधर लाइट लगी हुई थी सामने दरख्त पे लगवाई थी, वो लाइट ले गए हैं। उधर छत थी वो गिरा के सरिया निकाल के ले गए हैं सारा। मस्जिद की लाइटें उतार के ले गए हैं। रात को कोई इंतजामिया नहीं होता? नहीं, रात को कोई नहीं, इधर कोई नहीं होता। रात को इंतजामिया यहाँ पर क्यों नहीं है? ये पता नहीं, खुद दफ्तर वालों को पता हो या सर ये भी कहा जाता है जो जो ये नशेई लोग होते हैं या और भी आप लोग लगा लें कि जो कब्रों के साथ बेहुरमती की जाती है और अल्लाह माफ़ करे कि इन जो कब्रें होती हैं उनको खोद के जो मुर्दा को निकाल लिया जाता है, उनको आगे सेल भी कर दिया जाता है और उनके साथ मुबैना ज़्यादतियाँ भी की जाती हैं। तो ये क्या बात सही है? नहीं नहीं, इधर इधर कोई ऐसी कोई बात नहीं है इधर। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे किसी और कब्रिस्तान में इस तरह होता है? औरों का मुझे पता नहीं, इधर तो हमारे कब्रिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है। सर यहाँ का आपको क्या लगता है, क्या इंतज़ाम यहाँ का बिल्कुल ठीक है या आपकी नज़र में कुछ और इंतज़ाम होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो अफसरान है, उनको पता होना चाहिए कि क्या इंतजाम नहीं, होना। आपको भी हम लगता तो होगा, मजदूर बंदे हैं, नहीं सुबह आपको भी लगता है ना कि आपको 25 साल हो गए, किस चीज़ की कमी है? हमें तो कोई कमी नहीं लग रही। ये कोई दफ्तर वालों को जो बेहतर होगा वही करेंगे। हमें तो अपनी मजदूरी से सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते मैंने हैं। देखा है जैसे एक आम बंदा है, ठीक है, वो जब ज़मीन खरीदता है ज़ाहिर बात है पैसों की खरीदता है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ भी कितने पैसे देकर एक कब्र खरीदी जाती है या साल में पैसे दिए जाते हैं या एक दफ़ा में पैसे दे के कब्र खरीद ली जाती है? कब्र नहीं खरीदी जाती। जब जगह जो जगह है वो जो जगह है ना, वो कब्र की जगह, अगर पुरानी कब्रें उनकी हैं तो उसमें ही डाला जाता है। इधर जगह नहीं है, इस कब्रिस्तान में जगह ख़त्म हो गई। इस कब्रिस्तान में जगह ख़त्म हो चुकी है, तो जो क्या लोगों की पुरानी कब्रें हैं ना, उसके अंदर ही डालते हैं। तो उसमें मुर्दा नहीं होता? नहीं, वो पुरानी कई पुरानी कब्रें होती हैं, कई नई दफन हुई होती हैं, 2-4 साल 5 साल गुजर जाते हैं तो उनमें ही डाली जाते हैं? हाँ, उनमें डाल देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक जो कब्र जिस दिन वो मतलब कितने पैसे होते हैं आपके? ये गवर्नमेंट की फ़ीस तो है 1000 रुपया, तो 12,500 रुपये गोरकन का है, वो दफ्तर ही जमा होता है। मतलब टोटल जो खर्चा होता है 13,500 आता है, ठीक है। सर जो आम कब्रिस्तान है वहाँ के तो लोग जो हैं गोकन है वो 25 हज़ार कब्रों के मांग रहे हैं। हाँ जी, मांगते हैं। आपके ख्याल में क्यों मांग रहे हैं? क्या 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 वहाँ की सूरत है? वहाँ ज़्यादा इंतजामिया नहीं पता, उनका हमें नहीं पता, क्योंकि उधर भी कब्रिस्तान जो दूसरे भी हैं लोकल भी, उधर भी जगह ख़त्म हो चुकी है। कब्रों के अंदर कब्रें ही निकलती हैं। अच्छा सर मुझे ये बात बहुत अजीब लगी है कि कब्रों के अंदर कब्रें ही बना दी जाती हैं, तो ये क्या सीन है? ये शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है, क्या मामला है? नहीं, जगह ना होने की वजह है ना, जगह ना होगी तो फिर तो उसमें जो मुर्दा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, ख़त्म हो जाता है मुर्दा। तो कब्र के अंदर कब्र। का- अब जैसे ये मुझे पक्की कब्रें नज़र आ रही हैं तो इनको तो मुझे नहीं लगता कि इनको दोबारा से वो करके इनमें वो डाली जाएंगी। नहीं डाली, ये पक्की थी, ये दोनों ये बनी हुई है। पक्की कब्र भी नहीं तोड़ के उसमें दफन किया हुआ इन्होंने, पक्की कब्र तोड़ के उसके अंदर दफन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी। अच्छा मोहम्मद शहजाद ये बताइए कि आप यहाँ पर इस कब्रिस्तान में कब से हैं? जी आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 30 साल हो गए हैं जी। 30 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आप क्या करते हैं? कब्रों की रखवाली वगैरह कर रहे हैं? नहीं जी, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। गाड़ियों आती हैं, मोटरसाइकिलें वगैरह आती हैं, हेलमेट वगैरह रख जाते हैं, वो कहते हैं ध्यान रखें। फिर उसका मुझे मुआवजा दिल करता है, दे जाते हैं, दिल करता है तो कहते हैं फिर अगली बार करें। कभी कभार वैसे भी बगैर पैसों के भी आपसे काम करवा लेते हैं, नहीं पैसे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आप डिमांड नहीं करते पैसे? नहीं, मैं डिमांड नहीं कर सकता जी। अच्छा मुझे थोड़ी सी आगे बताइएगा कि ये जो कब्रिस्तान है इसको कितने साल हो गए हैं? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले मोहतरम ये है, ठीक है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद जो है ना, ये लोकल गवर्नमेंट का कब्ज़ा हुआ है, फिर ये बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मुगलिया दौर का पाकिस्तान का ये कब्रिस्तान है, ठीक है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ये जो है ना, लिहाजा ये कब्रिस्तान है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये लोकल गवर्नमेंट का कब्ज़ा हो गया। अच्छा इसमें ये कितने रकबे में आपको कुछ अंदाज़ा होगा? इसका रकबा जितना फैल ले ना उतना ही कम है, चाहे 2 दिन फैल ले कम है। 2 दिन भी फिर लेगा? हाँ कम है, क्यों इतना पूरे एशिया से सबसे कब्रिस्तान ये लाहौर मियानी साहब का। अच्छा एशिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसके बाद ये लाहौर में सबसे बड़ा कब्रिस्तान आता है? हाँ जी, सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही आता है जी, ठीक है।
तो लोग कई कहते हैं कराची में भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन कराची कभी गया नहीं हूँ, लिहाजा ये मैंने देखा है कि एशिया से कब्रिस्तान लाहौर का मियानी साहब जो ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में हो गया है, वो ये बच गया है और ये चल रहा है। जी, ये बताओ कि इसका ज़रा जो इंतज़ाम वगैरह वो हुकूमत देखती है या कुछ प्राइवेट लोग भी हैं इसमें? इसमें दोनों दोनों जो है ना पार्टी शिफ्ट है, लोकल भी है और गवर्नमेंट भी है जी। अच्छा, ये मैं यहाँ कब्रें देख रही हूँ, कुछ कब्रें बहुत खस्ता हालत में हैं, तो या इनके लोग जो इनके करीबो जो अबाव हैं वो आते नहीं हैं, क्या क्या मसले बारिशों की वजह से ये कब्रें ख़राब हुई हैं? ये फिलहाल वो लोग आते हैं अपजन, और इसलिए आजकल नहीं आ रहे। वो कहते हैं बारिशें हो जाएं तो फिर जो है ना ये अपनी कब्रें जो है ना ठीक कर सकते हैं। सर, ये मुझे बताइए, कुछ लोग इस तरह हैं कि जैसे बाहर रहते हैं, जो उनके यहाँ पर कब्रें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, लोग 2-2 साल 3-3 साल नहीं आते हैं, तो उनको वो लोग ही जब आते हैं तभी देखते हैं या आप लोगों में से कुछ लोग उनको देख लेते हैं? नहीं, उनके जो रिश्तेदार अज़ीज़ोकार हैं वो यहाँ पे रहते हैं, वो भी आके देखते हैं और ज़्यादा बेसिकल पक्की कर जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना उनके आना जाना जो है ना रिश्तेदारों का वो देखभाल करते हैं, वो फ़ोन कर देते हैं, जाओ मेरे माँ बाप के और पापा के दादा दादी के कब्रें जाके देखो, फिर उसके बाद जो है ना ये मुझे बताओ, सेंड करो वीडियो। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पर कुछ आपके ख़्याल में कुछ कोई ऐसा इंतज़ाम जो अभी तक यहाँ पर ना हो, आप क्या चाहते हो कि ये वो वाला इंतज़ाम यहाँ होना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि इंतज़ामिया अच्छी है तो ये बचा हुआ है कब्रिस्तान, इंतज़ामिया अच्छी ना हो तो ये कब्रिस्तान क्या, ये तो मैदानी इलाका बन जाए, ठीक है। और यहाँ जैसे आज बारिश हुई है ना, और इस बारिश की वजह से आज तो ऐसे कब्रें रुड़ जाएं, ठीक है। और इस कब्रिस्तान में लोग आते हैं, ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसलिए है कि लोग आते जाते हैं, देखते हैं और इनकी देखभाल करते हैं, और गोरकंद इधर है और इधर के जो मतवली हैं वो देखभाल करते हैं, और इसलिए ये लिहाजा कब्रिस्तान कब्रें बची हुई हैं। बहुत शुक्रिया।